राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने यहाँ अपनी नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय किया। नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी। लेकिन अफसोस, वे स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाए। उसी वर्ष अर्थात सन 1531 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, रुद्र प्रताप के देहांत के बाद ओरछा की गद्दी पर बैठे भारती चंद अपने यशस्वी पिता की तरह वे भी अत्यंत वीर और भवन निर्माण के शौकीन थे। उन्होंने ओरछा के चारों ओर 20 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और ओरछा का किला पूरा करवाया। इन सभी निर्माण कार्यों में उनके छोटे भाई मधुकर शाह का भरपूर सहयोग रहा। हंसी खुशी का माहौल था। तब भारती चंद के प्रिय दोस्त और कलिंजार के सरदार किरीट शाह का दूत दरबार में आ पहुंचा। भारती चंद ने पूछा, क्या समाचार लाए हो कलिंजार के दूत? किरीट शाह कुशल मंगल से तो हैं? नहीं महाराज, हमारा राज्य बड़ी भारी विपदा में फंस गया है। शेरशाह सूरी ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंजार पर आक्रमण कर दिया है। मधुकर शाह, जी महाराज। फौज को तैयार होने का हुक्म दिया जाए। जल्द से जल्द कलिंजार के लिए कूच करना होगा। और मधुकर, इस मुहिम का नेतृत्व करोगे तुम। जो आज्ञा महाराज। मधुकर शाह जब तक कलिंजार पहुंचे, वहां के किले पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो चुका था। बुंदेला फौजों और अफगानी सिपाहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन यह लड़ाई ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। युद्ध के दौरान एक हादसे में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और मधुकर शाह की जीत। इधर ओरछा में महाराज भारती चंद जब पूजा के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उन्हें ये समाचार मिला। महाराज की जय हो। शुभ समाचार है, युद्ध में हमारी विजय हुई। शेरशाह सूरी मारा गया महाराज। शिखर सिंह का पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी, गरीबों और ब्राह्मणों के लिए दान की व्यवस्था की। आज पूरे राज्य में एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। अवश्य महाराज। लेकिन महाराज, इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। कक्का, ईश्वर ने मेरी हर इच्छा पूरी की, सिवाय एक की। अभी तक रानी जो की गोद सोनी है। भारती चंद ने तमाम व्रत उपवास किए,
मन्नतें मांगी, किंतु महारानी की गोद सूनी ही रही और भारती चंद संतान की लालसा लिए स्वर्ग से धार गए। में ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए भारती चंद के छोटे भाई मधुकर शाह। कृष्ण भक्त महाराज मधुकर शाह की पटरानी थी राम उपासक गणेश कुंवरी उर्फ कमला देवी। मधुकर शाह हर वर्ष वृंदावन की यात्रा पर जरूर जाते और इस वर्ष वो अपनी प्रिय पत्नी के साथ ब्रजधाम की यात्रा पर जाना चाहते थे, पर गणेश कुंवरी की इच्छा तो प्रभु राम के दरबार अयोध्या जाने की थी और इस बात पर मधुकर शाह नाराज हो गए। ठीक है, अगर यही जिद है तुम्हारी तो जाओ, तुम अवध ही जाओ, लेकिन महल में तुम तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारे इष्ट देव राम बालक रूप में तुम्हारे साथ होंगे। महाराज मधुकर शाह रानी गणेश कुंवरी को राज्य से लगभग निष्कासन का आदेश दे वृंदावन चले गए और रानी जो अयोध्या। सरयू किनारे पूरे 1 महीना रानी गणेश कुंवरी ने घनघोर तपस्या की। प्रभु दर्शन दीजिए, मेरे साथ मेरे घर ओरछा चलिए, वरना मैं यही सरयू में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भी जब रानी जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो अपने वचन से बंधी रानी गणेश कुंवरी ने सरयू नदी में छलांग लगाई। जय श्री राम। रानी जू नदी में कूद गई, रानी जू बचाओ, 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 बचाओ। माँ, तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं हम। बोलो, क्या चाहती हो? प्रभु, प्रभु, आपको मेरे साथ ओरछा चलना होगा, मेरे सम्मान और भक्ति की रक्षा के लिए। अवश्य चलेंगी माँ, किंतु हमारी भी कुछ शर्तें हैं। बोलिए प्रभु, बोलिए ना, आपकी हर शर्त स्वीकार है मुझे। पहली शर्त, यहाँ से ओरछा तक की यात्रा पैदल होगी। दूसरी शर्त, ओरछा में जहाँ एक बार बैठ गया वहीं रहूंगा, किसी दूसरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। और तीसरी शर्त, मेरा मंदिर राम राजा के नाम से विख्यात होगा। प्रभु, मैं प्राण से कोशिश करूंगी कि आपकी हर इच्छा पूरी कर सकूं। तो फिर चलो माँ। चलिए प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऊंचे आवास प्रतिध्वज आकाश, शोभा विलास शोभे प्रकाश। ऊंचे आवास प्रतिध्वज आकाश, शोभा विलास शोभे प्रकाश। अति सुंदर अति साधु, फिर न रहित पल आधु। अति सुंदर अति साधु, फिर न रहित पल आधु। अरुण तको मैं मानी, संधारिणी ज्ञानी। अरुण तको मैं मानी, संधारिणी ज्ञानी। जब रानी साहिबा अपने बाल स्वरूप राम की प्रतिमा गोदी में लिए ओरछा पहुंची तो प्रणाम महाराज। महाराज, आपने
सिद्ध कर दिया कि आपकी भक्ति कितनी प्रबल है। आह, प्रभु राम के इस बाल रूप को देखकर मेरा रोम रोम धन्य हुआ। महाराज, हम प्रभु के लिए मंदिर बनवा रहे हैं, किंतु उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। महारानी जी, तब तक आप प्रतिमा यही बना दें। मंदिर पूरा होते ही पूरी धूमधाम के साथ इसे वहां पर स्थापित करेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें महाराज। प्रभु राम की ये मूर्त मैं कुछ दिनों के लिए यही रख देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। भगवान रामचंद्र जी के लिए बनाया गया महल जब पूरा हुआ और महारानी गणेश कुंवरी के शयन कक्ष से भगवान रामचंद्र की प्रतिमा को हटाने की कोशिश की गई तो वो वहां से हिली ही नहीं। भगवान की शर्त भी तो थी। ओरछा में जहाँ एक बार बैठ गया वही रहूंगा, किसी दूसरे मंदिर में नहीं जाऊंगा। आखिरकार रनिवास ही बना राजा राम मंदिर और नया भवन बना चतुर्भुज मंदिर, जहां कई वर्षों बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। राजा राम के दो निवास है खास, दिवस ओरछा में प्रकट शाम अयोध्या वास। जगव्यापक राजा राम के दो निवास है खास, दिवस ओरछा में प्रकट शाम अयोध्या वास। अपनी 6 रानियों से मधुकर शाह के 8 बेटे हुए। उनकी मृत्यु के बाद ओरछा राज्य 8 टुकड़ों में बंट गया। ओरछा बड़े बेटे रामशाह के हिस्से में आया, लेकिन बुंदेल साम्राज्य और ओरछा की तरक्की का सेहरा तो बंधना था मधुकर शाह के तीसरे बेटे वीर सिंह देव के सिर। बुंदेलों की शान बड़ौनी के वीर सिंह देव को चंपत राय का प्रणाम। आओ चंपत राय, आओ। क्या समाचार लाए हो दिल्ली का? बादशाह अकबर अभी भी दफ्तर में ही हैं और आपको सबक सिखाने की योजनाएं बना रहे हैं। चंपत राय, 3 बार अकबर और उसके खुशामदी टट्टुओं को धूल चटा दी हमने। सबक तो उन्हें सीखना चाहिए, हमें क्या सिखाएंगे वो? और कोई खबर हो तो सुनाओ। अकबर का बड़ा बेटा सलीम बाप से बगावत करके दिल्ली छोड़कर चला गया है। मेरे गुप्तचरों की खबर है इस समय वो प्रयाग के किले में डेरा जमाए हुए हैं। वीर सिंह देव जी किस सोच में डूब गया? मैं सोच रहा था चंपत राय, क्यों न सलीम की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। देखो, आज नहीं तो कल हिंदुस्तान का बादशाह वही बनेगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अगर इस मुसीबत के समय हम उसका साथ देते हैं तो कल जरूरत के समय वो हमारी मदद करेगा। इसीलिए सोच रहा हूं प्रयाग चलकर सलीम से भेंट की जाए। ऐसा ही हुआ। वीर सिंह देव से दोस्ती की अभिलाषा सलीम के मन में भी थी। उन्होंने इस बुंदेले वीर को कुछ दिन इलाहाबाद में अपना मेहमान बना के रखा। इसी दौरान खबर आई कि बादशाह अकबर ने अपने बागी बेटे को सबक सिखाने के लिए शेख अबुल फजल के नेतृत्व में एक बड़ी भारी फौज भेजी है। शहजादे सलीम, आप चिंता न करें। मुगलिया फौजों से दो हाथ करने का खूब अनुभव है आपके इस दोस्त को। बुंदेलों की हिम्मत और जाबाजी के हम एक अरसे से कायल हैं वीर सिंह देव, और ये भी मालूम है कितने ही अबुल फजल आ जाए, आप जैसे दोस्तों के रहते वो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सके। अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम वापस बड़ौनी जाकर युद्ध की तैयारी शुरू करें
मैं आपको वचन देता हूं शहजादे कि आपका दुश्मन अबुल फजल युद्ध भूमि से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। नरवर के पास बुंदेला और मुगलिया फौज के बीच घमासान युद्ध हुआ। बुंदेलों की जीत हुई और अपने वायदे के अनुसार वीर सिंह देव ने अबुल फजल का सिर कलम करके चंपत राय के हाथों इलाहाबाद शहजादे सलीम के पास भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद चंपत राय खुशी खुशी बड़ौनी वापस पहुंचे। बधाई हो वीर सिंह देव जी, शहजादे सलीम ने आपको बड़ौनी का जागीरदार नियुक्त करने के लिए आपके राजतिलक की पूरी सामग्री भिजवाई है। वीर सिंह देव के 7 भाइयों में से एक थे इंद्रजीत सिंह। ये हमेशा वीर सिंह देव के साथ रहे और उनकी गैर हाजिरी में राज्य का कार्यभार भी संभालते थे। अपने पिता और भाई की ही तरह इंद्रजीत सिंह भी कला प्रेमी थे, लेकिन उनकी रुचि का क्षेत्र था गीत संगीत। पतियां थी, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर और गीत संगीत में पारंगत थी राय परवीन। इंद्रजीत सिंह जी, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। राय परवीन सचमुच बेजोड़ गायिका और नर्तकी है। जल्द ही ओरछा किले के बगल में राय परवीन का महल होगा। शुक्रिया हुजूर, इनायत है। नहीं, तुम नहीं जानती राय परवीन, तुम्हारी प्रसिद्धि कहां कहां तक पहुंच चुकी है। वो दिन दूर नहीं जब आगरा तक तुम्हारी धूम होगी। ये तो आपकी इनायत है हुजूर। इंद्रजीत सिंह ने सही कहा था। जल्द ही राय परवीन की सुंदरता और प्रतिभा की खबर बादशाह अकबर तक पहुंच गई और उन्होंने हुक्म जारी कर दिया कि राय परवीन अब ओरछा की नहीं बल्कि आगरा दरबार की शोभा बढ़ाए। पूरे ओरछा राज में कोहराम मच गया। राय परवीन ने साफ इनकार कर दिया कि वो आगरा नहीं जाएंगे। सब नगरवासी भी यही चाहते थे, इंद्रजीत सिंह भी। पर हिंदुस्तान के बादशाह से दुश्मनी मोल लेना काफी महंगा पड़ सकता है। यही सोचकर इंद्रजीत ने अपना मन मारा और बहुत समझा बुझाकर राय परवीन को आगरा भिजवाया। वहां पहुंचकर राय परवीन ने अकबर के दरबार में खुद का लिखा एक दोहा पढ़ा। झूठी पातर भगत
शहंशाह हिंदुस्तान तुम्हारी खूबसूरती से तो मुतासिर हुए। तुम्हारी दलेरी ने हमारी नजरों में तुम्हारी इज्जत और बढ़ा दी है। झूठी पत्तल सिर्फ कुत्ते ही चाटते हैं। वाकई तुमने हमारी आंखें खोल दी। वजीर आजम, कल ही राय परवीन को इनाम और इकराम के साथ बाइज्जत वापस ओरछा पहुंचाने का इंतजाम करवाया जाए। अखलिया। वीर सिंह देव का ओरछा की गद्दी पर बैठने का सपना पूरा हुआ सन 1606 में, जब अकबर की मृत्यु के बाद शहजादा सलीम जहांगीर के नाम से हिंदुस्तान के अगले बादशाह बने। वीर सिंह देव का राज्यकाल ओरछा का स्वर्णिम युग था। सन 1606 से सन 1627 तक के 21 साल के उनके शासनकाल में ओरछा राज्य ने हर क्षेत्र में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की। ओरछा का शासन संभालते ही उन्होंने सुंदर और भव्य इमारतों का निर्माण शुरू करवाया। अपने पिता द्वारा शुरू किए गए चतुर्भुज मंदिर को पूरा करवाया और बादशाह जहांगीर की अगवानी के लिए जगत प्रसिद्ध जहांगीर महल भी बनवाया। बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार शहंशाह हिंदुस्तान, मुगलिया सल्तनत के सरताज आलम पना बादशाह जहांगीर पधार रहे हैं। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला के करीब खाने में हिंदुस्तान के बादशाह का स्वागत है। वीर सिंह देव, मेरे दोस्त, हम तुमसे बगलगीर होना चाहते हैं। जहांगीर ओरछा की खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। हिंदू और इस्लामिया कारीगरी का बेजोड़ नमूना 5 मंजिला जहांगीर महल, उसकी बारादरी में बने 5 फव्वारे और लाल पत्थर की नफीस जालियों ने तो उनका मन ही मोह लिया। राजा वीर सिंह, आज तक हमने आपकी जांबाजी के चर्चे सुने थे, पर हम देख रहे हैं जितना आप तलवारबाजी के फन में माहिर हैं, उतनी ही काबिलियत और नफासत कला संसार में भी आपको हासिल है। ये तो आपकी जरा नवाजी है बादशाह सलामत। नहीं नहीं, जरा नवाजी नहीं। आपका ये महल और ओरछा की बाकी तमाम इमारतें वाकई काबिल तारीफ है। जहां बना राजा साहब ने आसपास के इलाके में बड़े आलीशान किले भी बनवाए हैं। खासतौर पर धमौनी, दतिया और बलवंत नगर के किले तो देखने लायक है। चंपत राय हमारे मित्र हैं, इसलिए हमारी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं। जहां बना, आप सफर से थक गए होंगे, कुछ देर विश्राम कीजिए, उसके उपरांत भोजन की व्यवस्था है और फिर। ये बात सच है कि वीर सिंह देव ने कई भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। अभी चंपत राय ने जिन 3 किलों का जिक्र किया, उनमें बलवंत नगर का किला और कुछ नहीं, मशहूर झांसी का किला ही है। वीर सिंह देव
एक कुशल शासक और कला प्रेमी व्यक्ति होने के साथ साथ अत्यंत न्यायप्रिय राजा थे। सन 1623 की एक घटना है। वीर सिंह देव का बेटा बाघ बहादुर अपने कुछ दोस्तों के साथ हिरण के शिकार पर निकला। राजकुमार, वो देखिए, वो रहा हिरण, उधर साथ चल रहा है, पीछा करो। किधर किधर गया वो हिरण? मेरा अनुमान है वो पूरब की ओर गया है। नहीं नहीं, वो उधर दक्षिण पूर्व की तरफ गया है। एक काम करते हैं, वहां वो साधु महाराज बैठे हैं, उनसे पूछते हैं। कि साधु महाराज ने मौन व्रत रखा था। दिन भर गलत दिशा में भटककर शाम को जब वो खाली हाथ वापस आया तो गुस्से और निराशा में आग बबूला हो रहा था। साधु जी को देखकर बाघ बहादुर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बहुत ही हृदय विदारक दृश्य था वो। बाघ बहादुर की इस हरकत की खबर वीर सिंह देव को भी मिली। अगले दिन दरबार में बाघ बहादुर बतौर मुजरिम लाया गया और उसके अपराध की सजा सुनाई वीर सिंह देव ने। राजकुमार बाघ बहादुर के इस जघन्य अपराध की सजा है मृत्यु। किले के पीछे वाले मैदान में कल सुबह वही शिकारी कुत्ते बाघ बहादुर पर छोड़ दिए जाए। कभी रुकता नहीं। 21 साल ओरछा पर राज करके 1627 ईस्वी में बुंदेलों के महानायक वीर सिंह देव का निधन हुआ। ओरछा की गद्दी पर बैठे उनके ज्येष्ठ पुत्र जुझार सिंह। जुझार सिंह की पत्नी चंपावती अपने देवर लाला हरदौल पर बड़ा स्नेह रखती थी। हरदौल भी अपनी भाभी को मां से बढ़कर मानते थे। मुगलों के अत्याचार और आक्रमणों के खिलाफ हरदौल ने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया, जिसमें हर जात हर धर्म के सैनिक भर्ती हुए। हरदौल की सेना ने कई युद्धों में मुगलिया फौज को पूरी तरह हराया। शाहजहां समझ गया कि बुंदेला वीर हरदौल को युद्ध के मैदान में नहीं, छल से ही पराजित किया जा सकता है। उसने हरदौल के बड़े भाई जुझार सिंह को आगरा बुलवाकर उसे हरदौल के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। देखिए जुझार सिंह, आप ओरछा के राजा हैं, लेकिन आप ही का भाई हरदौल आपकी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा है। ये क्या कह रहे हैं जहांपना? हरदौल मेरे बेटे की तरह है और मेरी पत्नी तो उसकी मां जैसी है। और यही मां बेटे आपका कत्ल करके बुंदेलखंड की सत्ता हड़प लेना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, हरदौल ने एक बहुत बड़ी फौज कायम की है ना? जी हाँ, पर वो तो बुंदेलखंड की रक्षा के लिए है। अच्छा जुझार सिंह,
जब ओरछा के पास पहले से ही एक फौज मौजूद है, तो भला इस दूसरी फौज की जरूरत उसे क्यों न पड़ी? बादशाह की इस दलील के सामने जुझार सिंह चुप रह गए। इसके बाद शाहजहां ने हरदौल और चंपावती के संबंधों को लेकर भी उनके कान भरे। क्या चंपावती और हरदौल? जी हाँ, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। तभी तो मैंने आपको आगरा बुलवाया है। अब आप एक काम कीजिए, रानी चंपावती से कहिए कि हरदौल को खाने में जहर मिलाकर दे दे। नहीं नहीं नहीं, चंपावती इसके लिए कभी तैयार नहीं होगी। देखिए जुझार सिंह, अगर रानी चंपावती आपकी वाकई वफादार है, तो हरदौल को जहर देने में उसे खास ऐतराज नहीं होगा। और अगर वो इस काम को अंजाम नहीं देती, तो साबित हो जाएगा कि उसकी मोहब्बत का बायस हरदौल है, आप नहीं। फिर तो मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शाहजहां की चाल कामयाब हुई। चंपावती ने खूब इनकार किया, बहुत रोई, लेकिन जब उनके चरित्र पर उंगली उठाई जाने लगी, तो देवर भाभी के संबंधों की पवित्रता सिद्ध करने के लिए और अपने सत की लाज बचाने के लिए वो राजी हो गई लाला हरदौल को जहर का प्याला देने के लिए। हरदौल के भक्त एक सेवक ने इस षड्यंत्र की खबर हरदौल तक पहुंचा दी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए हरदौल ओरछा से भागे नहीं, क्योंकि अपनी जान से ज्यादा उन्हें अपनी मां जैसी भाभी की इज्जत प्यारी थी। कौन? अरे भाभी, आओ अंदर आ जाओ, मुझे बुला लिया होता। ये मैं आपके लिए लाई थी। मेरे लिए? हाँ। अरे वाह, मेरी मनपसंद खीर। लाओ भाभी, जल्दी लाओ, बड़ी भूख लगी है। दरवाजे के पीछे छुपे जुझार से सब देख रहे थे। लाला हरदौल कटोरे को मुंह से लगाकर एक घूंट में सारी खीर पी गए और लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। लाला जी, लाला जी, वो खीर नहीं, वो जहर था। मुझे पता था भाभी, मुझे पता था। पता था तो क्यों पीली सारी खीर? मैंने हत्या की है, मैंने। नहीं भाभी, नहीं। सगे बेटे से भी ज्यादा प्यारे देवर की हत्या की है मैंने। ये जहर तो मैंने खुद पिया है, अपने हाथों। भैया जुझार सिंह, अंदर आ जाओ भैया। हरदौल, हरदौल, देखो हरदौल, तुम्हारी पत्नी सच्चरित्र है। हरदौल मेरे भाई, बड़ी भारी भूल हुई है मुझसे। हरदौल भैया, तुम दुश्मनों के फेर में आ गए भैया, माफ कर दो। दुश्मनों के फेर में आ गए। मैं तो चला गया, लेकिन भाई बुंदेलों के दुश्मन से इस राज को, इस राज को हरदौल, हरदौल। लाला जी,
बुंदेले वीर हरदौल ने प्राण त्याग दिए और सदा सदा के लिए अमर हो गए। किंवदंती है कि मृत्यु उपरांत अपनी बहन कुंजावती के विवाह में भाग की रस्म के लिए वे सशरीर उपस्थित हुए थे, जिसकी वजह से आज भी उत्तर और मध्य भारत में होने वाले हर विवाह में इस रस्म के लिए हरदौल को निमंत्रण जाता है ताकि विवाह निर्विघ्न संपन्न हो। सन 1653 में ओरछा की गद्दी पर बैठे सुजान सिंह। ऐसा कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब की बेटी बदरुन्निसा और सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि में गहरा प्रेम था। एक बार औरंगजेब ने ओरछा में डेरा जमाए अपने सिपाह सालार रंगदूल्हा खान को आदेश दिया कि चतुर्भुज मंदिर को ढहाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। कई बुंदेले सरदार मंदिर के मुख्य पुजारी प्राणनाथ प्रभु के पास पहुंच गए। चतुर्भुज मंदिर में ही मंत्रणा शुरू हो गई। आप लोग निश्चिंत रहें। जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे, घबराइए मत, आप लोग घबराइए मत, चुप हो जाइए, सब चुप हो जाइए। कौन है? कौन है ये बालक? पता नहीं, मैं तो इसे यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। इस मंदिर को बचाने की एक तरकीब है मेरे पास, आप लोग परेशान मत होइए। क्या तरकीब है तुम्हारी? तुम हो कौन बालक? बोलो बोलो। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? रंगदूल्हा खान बहुत जालिम और खतरनाक इंसान है। इतनी छोटी उम्र और इतना बड़ा दावा। अभी मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन वक्त आने पर मैं कौन हूँ, मेरी तरकीब क्या है, इन सभी का जवाब मिल जाएगा आपको। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। मैं शहंशाह औरंगजेब का सिपह सालार और नुमाइंदा रंगदूल्हा खान हूँ। मंदिर का दरवाजा फौरन खोलो, वरना एक एक की खैर नहीं। सभी बहुत डरे हुए थे, लेकिन पंडित प्राणनाथ ने मंदिर का दरवाजा खोला। रंगदूल्हा खान कड़क कर बोला, कौन हो तुम और ये दरवाजा बंद क्यों था? मैं इस मंदिर का पुजारी प्राणनाथ प्रभु हूँ और कलम कर दो इस पुजारी का सर। ठहरो, खबरदार जो किसी ने एक कदम भी बढ़ाया। विद्दी सा छोकरा हमें धमकी देता है। कलम करो इस पुजारी का सर और इस छोकरे का भी। रंगदुल्हा खान,
तुम्हारी इतनी जुर्रत, जानते नहीं मैं कौन हूँ? ये बच्चा आदमी पगड़ी क्यों उतार रहा है? ये लड़का नहीं, ये तो लड़की है। शहजादी बदरुन्निसा, आप यहाँ? जी हाँ, ये ही औरंगजेब की बेटी शहजादी बदरुन्निसा थी, ओरछा के राजा सुजान सिंह के बेटे इंद्रमणि की प्रेमिका। आप जो ये चतुर्भुज मंदिर देख रहे हैं, ये उसी की बदौलत कायम है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द की एक अनुपम मिसाल। महाराजा छत्रसाल कमाल के पराक्रमी, साहसी और वीर योद्धा थे। युद्ध की तमाम कलाओं और कूटनीति के पारंगत छत्रसाल के बहादुर माता पिता का स्वर्गवास तब हो गया था जब उनकी उम्र लगभग 11 वर्ष थी। युवा होने पर उनके पास कहने को अपना कोई राज्य नहीं था, लेकिन अपनी तलवार और सामर्थ्य के बल पर छत्रसाल ने एक ऐसे विशाल राज्य का गठन किया जिसकी सीमा पश्चिम में चंबल से लेकर पूर्व में टॉन्स तक और दक्षिण में नर्मदा से लेकर उत्तर में जमुना तक फैली थी। झांसी, गुना, कालपी, जालौन, सागर, चित्रकूट आदि तमाम शहर उनके राज्य के अंतर्गत थे और इस बुंदेल साम्राज्य की राजधानी थी पन्ना। औरंगजेब के वे दोनों छत्रसाल। ये देखो छत्रपता, ये देखो छत्रसाल, ये देखो छत्रपता, ये देखो छत्रसाल। महाकवि भूषण ने बिल्कुल सही कहा। छत्रसाल ने वाकई दिल्ली अर्थात मुगलिया सल्तनत को ढहा कर रख दिया था। राजा छत्रसाल ने भेलसा के युद्ध में अनवर खां पर विजय प्राप्त की सन 1687। बादशाह औरंगजेब द्वारा मिर्जा सदरुद्दीन के नेतृत्व में भेजी गई फौज को छत्रसाल ने पराजित किया सन 1688। दिल्ली के सूबेदार अब्दुल समद की फौज को मौदहा युद्ध स्थल में राजा छत्रसाल ने नेस्तो नाबूद किया सन 1689। बादशाह औरंगजेब का 9 लाख की मुगलिया फौज के साथ पन्ना पर आक्रमण। जीत महाराजा छत्रसाल की। औरंगजेब को प्राणदान सन 1704। कई वर्षों तक छत्रसाल ने बड़ी कुशलता पूर्वक अपने इस विशाल राज्य पर शासन किया। उनकी वृद्धावस्था में सन 1730 के आसपास इलाहाबाद के शासक मोहम्मद खां बंगश ने पन्ना पर आक्रमण कर दिया। महाराज, युद्ध भूमि के समाचार अच्छे नहीं हैं। मोहम्मद खां बंगश की सेना
हमारी बुंदेला सेना पर भारी पड़ रही है। यही कहना चाहते हो ना? बड़ी बुरी होती है वृद्धावस्था। महाराज, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप विश्राम करें। अब कैसा विश्राम? मैं छत्रसाल बुंदेला, एक समय था सब मेरे नाम से थर्राते थे, और अब अपना साम्राज्य बचाने में भी असमर्थ। अरे बेटा जगतराज। जी पिताजी। मुझे चाहिए कोई ऐसा योद्धा जो इस संकट की घड़ी में हमारा साथ दे। पिताजी, ऐसा एक व्यक्ति है मेरी दृष्टि में, युवा मराठा वीर बाजीराव पेशवा। हाँ, बिल्कुल सही नाम सुझाया। मेरी तरफ से उसे संदेशा भेजो। जो गति भाई गजेंद्र की, सो गति पहुंची आज। बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी राज। हर हर महादेव। बाजीराव पेशवा प्रथम के आ जाने से बुंदेलों का पलड़ा भारी हो गया। युद्ध में उन्हीं की विजय हुई। इसी के चंद वर्षों बाद, लगभग 80 वर्ष की अवस्था में, बुंदेला शिरोमणि महाराजा छत्रसाल का स्वर्गवास हुआ। एक समय के अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावशाली बुंदेल साम्राज्य की बस अब यही कुछ निशानियां बाकी रह गई हैं। कल कल बहती एक नदी, तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र, राम राजा का मंदिर और बुंदेलों की शान, ये खूबसूरत किला।